देख रहे हैं दुष्कर्म का अंबर शिकार हुई टाइम। बालिका को न्याय दिलवाने के लिए गांव से लेकर शहर तक आक्रोश की लहर है। मंगलवार की सुबह से दोपहर तक प्रदर्शन होते रहे। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक कलेक्टर कार्यालय को घेरा रखा। फिर कलेक्टर के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ और ग्रामीणों की भीड़ कलेक्टर कार्यालय से हटी। प्रशासन सुकून की सांस ले पाता। इससे पहले ही शाम को फिर मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो गया और जब पीड़िता बेटी को न्याय दिलवाने की मांग करते हुए कलेक्टर के व्यवहार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस विधायक के बाद कांग्रेस जन मौन धरने पर बैठ गए। दरअसल शनिवार की रात को ग्राम बड़ौदिया में दुष्कर्म का शिकार हुई बालिका और उसके परिजनों से मिलने शाम को मेडिकल कॉलेज मिलने आए कांग्रेस नेता विधायक कमलेश्वर पटेल मेडिकल कॉलेज परिसर में ही मौन धरने पर बैठ गए। विधायक पटेल के साथ सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक कमलेश्वर पटेल के मौन धरने पर बैठने की वजह बालिका के परिजनों को आर्थिक सहायता के मुद्दे पर चर्चा के दौरान हुई तकरार है। विधायक पटेल ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी पर असंवेदनशील होने और परिजनों को मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। विधायक पटेल के धरने पर बैठते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम संजीव केशव पांडे सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। विधायक पटेल से एसडीएम पांडे ने चर्चा की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने फोन पर विधायक पटेल से चर्चा की। विधायक पटेल ने फोन पर कलेक्टर को साफ साफ कहा कि आप माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो चाहे 48 घंटे हो जाए या उससे ज्यादा, अब तो मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। यह कमलेश्वर पटेल कांग्रेस कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बोल रहा है। यह कहते हुए विधायक पटेल ने फोन काट दिया। कांग्रेस नेता सिहवाल क्षेत्र से विधायक कमलेश्वर पटेल मंगलवार को रतलाम में कांग्रेस पर्यवेक्षक के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। दिन भर कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद शाम को दुष्कर्म की शिकार बालिका से मिलने रतलाम के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहाँ उन्हें बालिका से नहीं मिलने दिया गया था। हॉस्पिटल प्रबंधन ने बालिका के परिजनों को हॉस्पिटल से बाहर बुलवा लिया। कांग्रेस विधायक पटेल और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित बालिका के परिजनों से चर्चा कर जानकारी ली। परिजनों ने हॉस्पिटल में भोजन नहीं मिलने और प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलने की बात कही। इस पर विधायक कमलेश्वर पटेल ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को मोबाइल लगाकर बात की थी। इसी बातचीत में कलेक्टर और विधायक के बीच तीखी बहस हो गई। विधायक पटेल कलेक्टर सूर्यवंशी के व्यवहार के खिलाफ मौन धरने पर बैठ गए। उनके साथ कांग्रेस जन भी धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पर्यवेक्षक विधायक कमलेश्वर पटेल के धरने पर बैठने की सूचना मिलने पर कांग्रेस पर्यवेक्षक के रूप में रतलाम आए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मोडावडिया, अमिताभ मंडलोई सहित सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और विधायक पटेल के साथ धरने में शामिल हो गए। कांग्रेस का यह धरना रात भर चला। विधायक कमलेश्वर पटेल ने बताया, और जो भी इस पीड़ित परिवार के लिए त्वरित व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्थाएं करें, बातें नहीं करें। बहुत भाषणबाजी करने का काम कलेक्टर का नहीं है। कलेक्टर का काम है प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने का, जो उनकी जिम्मेदारी है उसको संवेदनशील होकर व्यवस्था बनाने का है, ना कि जनप्रतिनिधियों से बहस करने का है। और पूर्व में भी यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि पार्टी के लोग बैठे हैं, आए दिन ये कलेक्टर के द्वारा इसी तरह का अव्यवहार हो रहा है, जो हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कुशासन ही है कि जो ऐसे व्यक्ति को कलेक्टरशिप जिले की देकर पूरे जिले की जनता को कहां डाल दिया है, किस तरह की व्यवस्थाएं मुहैया हो रही है। यहाँ पे लोग तो बोल रहे बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि की तहसीलदार के लायक भी नहीं है कलेक्टर। तो ये बताएं आप लोगों की डिमांड क्या है मेन? देखिए, डिमांड सबसे पहले तो ये है कि वो जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करें, और उसके बाद पीड़ित पक्ष के लोगों को, हमारे कुछ लोग वहां पर थे, प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिए। उनको ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो उनने किसी के साथ अन्याय किया है। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और क्या राहत राशि देंगे? दिन में भी जो जिस वर्ग के लोग बच्ची के साथ अन्याय हुआ है उन लोगों ने आंदोलन किया था, पार्टी के लोग भी बैठे थे, और जो बात कह के गए, बड़ी बड़ी बातें कह के गए, धरातल पर अभी कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई, ना ही कोई जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति है जिसने इस तरह की घटना को घटित किया, अपराधी के खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, क्या उसके लिए करने जा रहे हैं, ये तत्काल होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे तब कलेक्टर एसपी करेंगे? तो क्यों इस तरह की घटनाएं घट रही है, और घटनाएं घटने के बाद क्यों संवेदनशील नहीं हो रहे, क्यों इस तरह की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं?
तो पहले उनके आने दीजिए, क्या व्यवस्थाएं करते हैं, क्या क्या उनने व्यवस्थाएं कर ली है, सारी चीजें जब क्लियर हो जाएगी उसकी बात ही उठेंगे कि कलेक्टर क्या क्या अपनी तरफ से क्या व्यवस्थाएं की है। और यहाँ अगर हम लोगों के सामने भाषण देने के लिए कोई जिला प्रशासन का व्यक्ति आएगा तो फिर कलेक्टर से बात तो नहीं बनने वाली, फिर ये कलेक्टर जाएंगे, दूसरा आएगा तो ही व्यवस्था बनेगी। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल मंगलवार शाम से रतलाम के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज में मौन धरने पर बैठ गए थे। यह धरना रात भर जारी रहा। बुधवार की सुबह विधायक कांग्रेस जनों के साथ मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन की व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नारेबाजी भी की। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस जन कलेक्टर परिसर में ही बैठ गए, जहां कांग्रेस के विधायकों ने कहा 23 जून को जिले में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होगा, कलेक्टोरेट का घेराव किया जाएगा। आज कोई ज्ञापन नहीं देने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। कांग्रेस विधायक ने पीड़िता को 1 करोड़ का मुआवजा देने, आरोपी के मकान तोड़े जाने सहित अन्य मांगे प्रशासन के सामने रखी। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा, ये आपका जो आंदोलन था ये बच्ची के लिए था या कलेक्टर के खिलाफ था? ये बच्ची को न्याय दिलाने के लिए था। हमने बात कही है, आपने भी सुना होगा, हमने बात कही है कि सबसे पहले दुराचारी को फांसी मिले, जैसा कि पीड़ित परिवार के लोग चाहते हैं। जो दुराचारी है, जिसने ये अपराध किया है, उसका जो भी मकान हो, जो भी ज़मीनें हैं, सब कुर्की करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। उसका जो पक्का मकान है उसको नहीं गिराया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम जमींदोज कर देंगे, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर किसके इशारे पे संरक्षण दे रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई की? जहां गाय भैंस बसती है, जहां भेड़ बकरी बनती है, वो गिरा के और ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी। इसी तरह पीड़ित परिवार चाहता है कि उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिले। इन सब बातों पे चर्चा हुई है और अगर कलेक्टर कार्रवाई नहीं करते, जिला प्रशासन से मुझे वैसे उम्मीद नहीं है। जो कलेक्टर छुट्टी चला जाए, और मुझे लगता हो सकता है कि सरकार को हो सकता है कि चिंता हुई हो, सरकार सजग हुई हो, छुट्टी पर भेज दिया हो तो अच्छी बात है। कोई दूसरा कलेक्टर यहाँ भेज दे, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। और अपने आप अगर छुट्टी चले गए तो इससे ज़्यादा डरपोक और अमानवीय व्यवहार वाला कोई हो भी नहीं सकता कि जिस जिले में इस तरह की घटना घटी हो और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किए बिना छुट्टी में चले जाए, डर जाए, भग जाए, तो कलेक्टर रहने लायक नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपने कलेक्टर साहब को ये कहा था 4 दिन, 6 दिन या 10 दिन लग जाए, लेकिन मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। लेके जाएंगे। अभी हमारा 23 तारीख को आंदोलन है, 23 तारीख को आंदोलन है, बड़ा आंदोलन होगा, पूरे जिले के लोग आएंगे और कलेक्टर तो जाएंगे। कलेक्टर ही परमानेंट नहीं होती है, उनको गलतफहमी है। बहुत सारे कलेक्टर देखे हैं, जो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा। हम विपक्ष में हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी आवाज़ कितनी दबाएंगे? जनता की आवाज़ कोई नहीं दबा सकता, और सरकार भी जाएगी और कलेक्टर भी जाएंगे। जिला प्रशासन व पुलिस के दल ने थाना नामली क्षेत्र में 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र शंभू सिंह निवासी ग्राम बड़ौदिया के खेत पर किए गए अवैध अतिक्रमण मकान को बुधवार सुबह बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोपित राजेंद्र सिंह 10 जून की रात एक गांव में घर की बाहर खाट पर अपनी नानी के साथ सो रही बालिका का मुंह दबाकर उसे उठाकर खेत पर ले गया था तथा वहां उससे दुष्कर्म किया था। इसके बाद बच्ची को वापस उसके घर के बाहर छोड़कर भाग गया था। बालिका के रोने की आवाज सुनकर स्वजन की नींद खुली थी। रोने का कारण पूछने पर बालिका ने पेट में दर्द होना बताया था। स्वजन उसे अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने परीक्षण कर उसके साथ दुष्कर्म होने की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। शहर में हो रहे सड़कों के निर्माण के कारण व्यवस्था ध्वस्त होने लगी है। बाल चिकित्सालय रोड पर शुरू हुए सड़क निर्माण के कारण व्यवस्था
पूरी बिगड़ गई है। इस सड़क पर बाल चिकित्सालय, MDH सहित निजी हॉस्पिटल भी है, जहां निर्माण कार्य के कारण रास्ते बंद होने के कारण मरीजों और एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। सड़क निर्माण के कारण की गई खुदाई के कारण जमीन पोली हो गई। मंगलवार देर शाम बाल चिकित्सालय के सामने एक बड़ा और पुराना गुलमोहर का पेड़ गिरकर धराशायी हो गया। पेड़ गिरने से विद्युत केबल टूटने से विद्युत व्यवस्था ध्वस्त रही, जिससे रहवासी परेशान रहे। रहवासियों की मांग है कि सड़क ठेकेदार को एक तरफ का रास्ता खोलकर एक तरफ का काम पहले पूरा करना चाहिए। मतलब महीना में 4-5 हजार। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी। पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही CCTV कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268, 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती रतलाम।